स्क्रीन पर जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये एक एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम है और इसी को आप आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। देखिए जो प्रोग्राम बनाया गया है ये हमने अपने एक क्लाइंट है हमारे गुजरात की आयत्य कंप्यूटर्स के नाम से, इनके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है जिनका मेन पर्पज़ है अपने बैंकिंग डाटा को स्टोर करना। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, आपका जो बैंकिंग डाटा है, मान लीजिए आपके फैमिली में 5 फैमिली मेम्बर्स है, पर्टिकुलर हर एक मेंबर का 1 या 2 अकाउंट है, लेकिन ये याद नहीं रहता है कि उसमें हमने क्या सिग्नेचर किया है, कौन सा मोबाइल नंबर हमारा लिंक है, किस डेट में हमने उसको ओपन कराया, वो सब चीज़ें बैंकिंग रिलेटेड आपका सब डाटा आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। बाकी मैं चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऐड यूज़र का ऑप्शन रहता है, क्योंकि इस फाइल में मल्टीपल यूज़र लॉगिन सिस्टम बनाया गया है। तो यहाँ पे मल्टीपल यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। 2 तरह के यूज़र यहाँ पे रहते हैं, पहला यूज़र और दूसरा एडमिन। अगर आप एज ए यूज़र लॉगिन करते हैं तो केवल आप डाटा को व्यू कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। अगर आप एज एन एडमिन यहाँ पे लॉगिन करते हो तो आप यहाँ डाटा में कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो, कुछ नया यूज़र ऐड करना चाहे नया यूज़र भी ऐड कर सकते हो, बैंक ऐड करना चाहे बैंक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टी लॉगिन सिस्टम इस प्रोग्राम फाइल में बनाया गया है। देखिए ऐड यूज़र करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यूज़र नया ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बैंक ऐड करना तो नया बैंक भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा मेन जो इसका इंटरफेस है वो ये आप इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट को सेव करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करना है, आपने नया बैंक अकाउंट खुलवाया है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे बैंक सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ बैंक का एड्रेस, ब्रांच, IFSC, ये सब चीज़ें यहाँ पे फैच हो जाएंगी। उसके बाद आपका ओपनिंग डेट, कब किस डेट में आपने उस अकाउंट को ओपन कराया है, सिंगल है, जॉइंट है, ठीक है, अकाउंट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल ID क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। इसी तरह ATM कार्ड, अगर आपके नेट बैंकिंग है तो येस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यूज़र नेम पासवर्ड डिसेबल हो जाएगा। इसी तरह मोबाइल बैंकिंग है तो मोबाइल बैंकिंग येस रहेगा तो ये इनेबल रहेंगे, और अगर ये नो रहता है तो ये डिसेबल हो जाएंगे। इस बैंक अकाउंट का आपका मिनिमम बैलेंस क्या है वो यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो आप यहाँ चेक करेंगे, और लोन का डाटा भी आप यहाँ पे फीड करके रख सकते हैं। अब इस बैंक के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, लाइक पासबुक हो गया, ATM कार्ड हो गया, या फिर चेकबुक हो गया, तो वो सभी के आप यहाँ पे इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अगर पहले से आपने इमेजेस अपलोड किए हुए होंगे तो वो इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। अदरवाइज देखिए यहाँ पे सभी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बैंक के रिलेटेड वो सभी यहाँ पे दिए हुए हैं। पर्टिकुलर एक एक करके आप यहाँ पे उनको अपलोड कर सकते हैं अपने रिमाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको पर्टिकुलर किसी एक बैंक डिटेल को एज ए PDF एक्सपोर्ट करना, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके उस बैंक डाटा को यहाँ पे लोड कर लेंगे। उसके बाद सेव एज PDF के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है, इस बैंक का डिटेल आपका PDF में स्टोर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये मेरे पास में फाइल आ गई, मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे ये एज ए PDF भी आप अपने बैंकिंग डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई इस तरह का प्रोग्राम बनवाना है, एक्सेल पे मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।